किसके टाइम में हुई और वहाँ में फ्रांस की क्रांति का क्या महत्व था, इसके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था। जैसे लुई फिलिप का, लुई 14वें का, लुई 16वें का, लुई 18वें का। इसमें आपका ऑप्शन है ऑप्शन ख, लुई 16वें का। रोमन कैथोलिक चर्च का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता था। जैसे आप सबको पता है कि चर्च के सबसे बड़े अधिकारी को पोप कहते हैं। तो यहाँ पे आपका इजी क्वेश्चन है कि रोमन कैथोलिक चर्च का सबसे बड़ा अधिकारी पोप कहलाता है। तीसरे एस्टेट द्वारा राज्य को दिए जाने वाले प्रत्यक्ष कर का नाम इनमें से क्या था। तीसरे एस्टेट एस्टेट का पता है आपको कि वहां पे फ्रांस की क्रांति के समय क्रांति जब हुई थी 1789 में, उस समय पूरे फ्रांस को 3 एस्टेट में बांट दिया गया था। एस्टेट मतलब श्रेणियां, जैसे उच्च श्रेणी, मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी। जिसमें उच्च श्रेणी में वे अधिकारी आते थे जो बड़े बड़े सामंत, पादरी आदि सम्मिलित थे। वह योग्य न होने पर भी वे राज्य के बड़े बड़े पदों पर आसीन थे। ये लोग भोग विलास का जीवन व्यतीत करते थे और उच्च श्रेणी के एस्टेट के लोगों को कर उच्च श्रेणी के लोगों से कर नहीं लिया जाता था। और दूसरे एस्टेट में कुलीन वर्ग के लोग शामिल थे। ये लोग भी विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे, उनसे भी इतना कर नहीं लिया जाता था। और तीसरे एस्टेट में जनसाधारण और किसान सम्मिलित थे। केवल इसी वर्ग के लोग ही कर अदा करते थे। उन्हें राज्य को भी कर देना पड़ता था और चर्च को भी। उनसे बेगार ली जाती थी और कई वर्षों तक इनका शोषण किया जाता था। आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे एस्टेट फ्रांस द्वारा राज्य को दिए जाने वाले प्रत्यक्ष कर का नाम इनमें से क्या था। टाइद, टैली, लिवरे, राजस्व। टाइद टाइद आपसे टाइद वह कर था जो कि फ्रांस में अम, फ्रांस में एक धार्मिक कर वसूला जाता था। और टेली टेली वह कर था जो कि राज्य के लोगों से प्रत्यक्ष रूप में लिया जाता था। लिब्रे वहाँ की करेंसी थी। और इसमें ऑप्शन है आपका ख, टेली अर्थात टाइल।